हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। सिरसा से विजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही फतेहाबाद से गगन रुखाया जुड़ रहे हैं और साथ ही पंचकुला से दिव्या राणा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले सिरसा से मैं अपने सहयोगी विजय कुमार का रुख करती हूं। विजय, सिरसा की जब बात होती है सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आते हैं। जिस तरह से देखिए मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, जो युवा जो है वो नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। क्यों कम नहीं हो रहे आंकड़े? बिल्कुल, सिरसा जिला जो है पूरे हरियाणा का आखिरी छोर है और ऐसे में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर सिरसा पड़ता है। ऐसे में कयास हमेशा यही लगाए जाते हैं कि पंजाब और राजस्थान से नशा आता है। इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दे दें कि दिल्ली से सीधा सिरसा जिला में नशा सप्लाई किया जाता है। हालांकि पुलिस बार बार जो दिल्ली के ड्रग्स तस्कर हैं उनको अरेस्ट करती है। हालांकि इस मामले में कई नाइजीरियन भी गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के आंकड़ों की बात की जाए तो 2022 में ही 500 से ज्यादा लोगों पर नशे तस्करी के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 900 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बावजूद सिरसा जिला में नशा जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको कहानी भी हमने दिखाई, एक गांव की कहानी, बेगू गांव की कहानी आपको दिखाई कि नशा तस्करी के कारण वहां गांव जो है बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। सैकड़ों युवा जो है नशे के जंजाल में फंस चुके हैं, अपना घर बार बेच चुके हैं, अपने माता पिता के, अपने परिवार के गहने बेच चुके हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं उनको बेचकर भी पूरी तरह से नशे की जो है पूर्ति की जाती है। हालांकि कई लोग नशा छोड़ने के लिए प्रेरणा भी ले चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो सरकारी आंकड़े हैं 25,000 से ज्यादा 2022 तक अब तक जो है नशा मुक्ति केंद्र में अपना इलाज करवा चुके हैं। हालांकि कितने उसमें से नशा छोड़ चुके हैं ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हजारों केस अभी भी जो सिरसा के सिविल अस्पताल में या दूसरे जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वहां एडमिट होते हैं नशा छोड़ने के लिए, लेकिन बावजूद इसके नशा अभी तक सिरसा जिला में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि शासन और प्रशासन बार बार लोगों से अपील करता है कि नशा छोड़े, तभी आपकी जो जिंदगी है वो सही तरीके से चल पाएगी, आप जो खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन जो नशा है पूरी तरह से गांवों में अब पूरी तरह से फैल चुका है। चलिए बिल्कुल विजय, सिरसा में तो देखिए नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अगर फतेहाबाद का अगर रुख करें, गगन हमारे साथ है। गगन, क्या यहाँ पर माना जा रहा है, कमी कहाँ रह जा रही है? जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है नशे के प्रोडक्ट्स की, सामान की, ये काफी आसानी से मिल रही है। जो सप्लाई है नशे के सामान का वो काफी पहले से बढ़ गया है, यही वजह मानी जाए इसके पीछे की? जी बिल्कुल, पहले से ज्यादा जो है नशा है वो फतेहाबाद के अंदर बढ़ गया है और यही कारण है कि नशा मौत का सबब बनता जा रहा है और लगातार जो है युवा है वो नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। और हमने आपको गांव मानावाली का जो है दृश्य दिखाया, जहां एक परिवार ने अपने जवान बेटे को खो दिया है और खो तो दिया ही है, लेकिन उसके बाद जो है परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उनका पैसा लग चुका है। परिवार यही बता रहा था कि अगर जो युवक को जो है नशा नहीं मिलता था तो वो अपनी हाथों की नसें काट लेता था। और ऐसे भी और कई परिवार है फतेहाबाद में जो नशे के कारण जो है बर्बाद हो चुके हैं और युवा पीढ़ी जो है लगातार बर्बाद होती जा रही है। और सरकार लगातार दावे कर रही है कि सरकारों ने जो एजेंसियों का गठन किया है नशा रोकने के लिए, चाहे वो हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया हो, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही थी कि इस एजेंसी के गठन होने के बाद हरियाणा के अंदर नशे पर लगाम लगेगी, लेकिन लगाम तो दूर की बात, नशा जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद में जो है नशा है वो अब जो लगातार युवा इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो फतेहाबाद से रतिया इलाका है वो पंजाब के टच में है, वहां से जो है नशे की सप्लाई हरियाणा की ओर आ रही है। और इसमें एक हैरानी कर देने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 2 दिन पहले ही सूचना मिली थी कि फतेहाबाद का एक गाँव है जहां प्योर जो है हेरोइन की सप्लाई हो रही है। वो ये हेरोइन है जो पाकिस्तान से ड्रोन से सीधा जो है पंजाब आ रही है, पंजाब के बाद वो हरियाणा के अंदर सप्लाई की जा रही है। फिलहाल तमाम एजेंसियां इस बात की जानकारी जुटाने में लग गई है कि वो जो हेरोइन जो है आ रही है वो किसके मार्फत जो है हरियाणा के फतेहाबाद में लाई जा रही है। लेकिन जो है हरियाणा के फतेहाबाद में लगातार जो है नशा है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार और
जो पुलिस प्रशासन है वो भी दावे कर रहा है कि हमने इस पर जो है लगाम लगाई है, उस पर प्रहार किया है। हरियाणा के गृह मंत्री भी कई बार जो है अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं, नशा तस्कर या तो हरियाणा छोड़ो, उन पर जो है लगातार जो है कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर दावे कर रही है कि हमने ये कदम उठाए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि टीमें गठित की गई है। दिव्या राणा पंचकुला से बनी हुई है। दिव्या, बड़ा यहाँ पर देखिए चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है, ना केवल सरकार के लिए, समाज के लिए, बल्कि परिवार के लिए भी। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और देखिए पंचकुला इतना खूबसूरत शहर, इतना खूबसूरत जिला, ये भी इससे अछूता नहीं रहा है। जी, पंचकुला की अगर हम बात करें, पंचकुला के स्लम एरिया खड़ग मगौली, अभयपुर, ये जो स्लम एरिया है, यहाँ पर जो नशे की खेप जो है चलते फिरते जो युवा है वो बेच रहे हैं और इसकी गिरफ्त में जा रहे हैं। हाल ही में एक मामला आया था पंचकुला जिले के गांव बरवाला की खंड बतौड़ का, जहां पर देर रात एक युवक जो है नशे की गिरफ्त में ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसके परिवार पर जो है गहरा सदमा पहुंचता है। लेकिन पंचकुला की अगर हम बात करें, पंचकुला शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी जो है नशा बड़ी तेजी से फैल रहा है और युवा जो है इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन इस पर दावे देता रहता है कि हमारी तरफ से पूरी तरह से नशे पर नकेल कसी गई है, लेकिन पुलिस के नजरों, पुलिस की मिली भगत के साथ जो है पंचकुला में नशा जो है सरेआम बिक रहा है। पुलिस द्वारा कोई भी जो है कड़े काम की अगर हम बात करें, कड़े कानूनों की अगर हम बात करें तो उस पर जो विफल वो है दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सिरसा से एसपी डॉक्टर अर्पित जैन जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अर्पित जैन, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, सिरसा को लेकर हमेशा ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा आंकड़े यहीं पर देखने को मिलते हैं। जो भी नशे के जो भी कारोबार यहाँ पर हो रहा है, यहाँ तक कि जो लोग जो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहां तक पुलिस की बात है तो हमने पूरे वर्ष में 976 लोगों को अरेस्ट किया है नशे में, यानी एवरेज आप निकालेंगे तो 2 से 3 प्रतिदिन, और 581 हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके साथ ही हमारी 30 से ऊपर बड़ी रिकवरीज हुई हैं। 250 से ऊपर हमने स्टेट के बाहर भी रेड्स किए हैं, जो हरियाणा के बाहर, और वहां से भी हम मुलजिमों को पकड़ के लाए हैं। इसके अलावा हमने 8 जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके प्रॉपर्टी को भी डिमोलिश करवाया है। एक की जो प्रॉपर्टी है उसकी हम कुर्की करवा रहे हैं, लगभग 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और साथ ही अभी हमने पिट एनडीपीएस होता है जिसमें बेल लेने का अधिकार चला जाता है, तो वैसे भी हम लोगों ने 6 केस तैयार किए हैं जो कि शीघ्र ही उस पर कार्रवाई होगी। पर मैंने फिर बताया कि नशा एक सामाजिक समस्या है और इसमें सबको साथ में आना पड़ेगा, समाज के हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ किसी पे दोषारोपण से इसमें कुछ नहीं होगा। आपका जो परिवार है उसको मजबूत बनना होगा, अपने बच्चों का वो ध्यान रखें, उनके संस्कारों का, और ये ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है या कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहा है। तो वहां से नशे के खिलाफ लड़ाई जो है वो शुरू होती है। लेकिन डॉक्टर अर्पित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, लेकिन कमी यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। मामले तो लगातार सामने आ रहे हैं। नहीं, किस चीज के मामले आ रहे हैं आप बताइए ना मेरे को। आप यहाँ आके सर्वे करवाइए एक बार सिरसा में। तो हमने तो काफी ज्यादा ड्रग पेडलर्स पिछले 5 साल का जो एवरेज है उसमें इस बार हाईएस्ट 2022 के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, तो आप एवरेज निकाल लीजिए, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ जो केसेस रजिस्टर भी हुए हैं और उनको हमने अंदर भी दिया है। और जो प्रॉपर्टी डिमोलिशन है वो अभी तक पहले कभी नहीं हुआ था, वो किया गया है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट के प्रोसेस है वो चल रहे हैं, तो वो सारा हो रहा है। लेकिन साथ में डी एडिक्शन, साथ में समाज का साथ, इसके अलावा हमने 12 गांव गोद लेके हम लगभग 250 लोगों का डी एडिक्शन भी करवा रहे हैं अपने पुलिस की तरफ से। स्टेट एक्शन प्लान है उसको भी हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसमें गांव का हर व्यक्ति भागीदार होगा। तो मैंने वही बोला कि इसके लिए पूरा एक जब तक सामाजिक आंदोलन इसके लिए खड़ा करना पड़ेगा और हमारा प्रयास है। हमने 7,000 लगभग हमारे पास 3,000 ड्रग पेडलर्स की लिस्ट है और हम 7,000 घरों को कॉम्ब कर चुके हैं, यानी उनको चेक कर चुके हैं पिछले 1 साल में। तो उसका काफी प्रभाव है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं ये नहीं बोलता कि मतलब इसमें फिर मैंने बताया कि सारा समाज जब साथ खड़ा होगा तब नशा जो है वो समाप्त होगा। लेकिन डॉक्टर अर्पित, जिस तरह से पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें, क्योंकि ये भी माना जाता है कि पड़ोसी राज्यों से भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां से जो ड्रग सप्लाई होते हैं, क्या पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी कोई सहयोग मिलता है? जी, हमारा देखिए इंटर स्टेट मीटिंग्स होती हैं जो सिरसा के 4 जिले हैं जो नेबरिंग है, 3 पंजाब के और 1 राजस्थान के, तो वो होता है। और हमारी कई टीम्स बाहर भी रेड करके गई हैं। अभी रिसेंटली हम चित्तौड़गढ़ से किसी को पकड़ के लाए हैं। इससे पहले एमपी गए थे, वहाँ बड़वानी से और उज्जैन से जो यहाँ सप्लाई करते थे वो भी अभी जेल में है। तो वो हमारा पूरा प्रयास है कि हम वहां से जो जहाँ से सप्लाई हो रहा है उसको जो है यहाँ पे उसको भी हम पकड़ के उसको भी जेल में पहुंचाएं।
और हमारा इंटरेस्टेड भी जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उस पर भी प्रयास होता है कि उनसे भी हम सपोर्ट लें और उनका सपोर्ट करें, जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं। चलिए डॉक्टर अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।